नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव जो हो चुका है, जिसके लिए जो मतदान है वो हो चुका है। और कल जो है चुनाव का जो परिणाम है वो सामने आएगा। मतगणना की जाएगी 23 नवंबर को। और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव संपन्न हो चुका है। जहां पर उपचुनाव में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से सियासी उठापटक आप लोगों ने देखी होगी। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कृतकार्य किए गए उन कार्यों को भी आप लोगों ने देखा होगा। और पुलिस के जो अधिकारी उन्हें जो सस्पेंड हुए हैं वो भी आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। अखिलेश यादव जी ने जो है जैसे ही मुद्दा उठाया, वैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा पुलिस अधिकारियों को उनके पर को हटा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है। और कल इसका आखिरी दिन है। मतगणना हो जाएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है विधानसभा उपचुनाव में। लेकिन हम बात करेंगे लोकसभा के चुनाव से पूर्व भी अखिलेश यादव जी के द्वारा मतगणना से पहले जो है सर्वे किया गया था। और उस सर्वे में समाजवादी पार्टी को 50 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को जीतती हुई दिखाई दे रही थी। और हुआ भी वैसा ही। अगर कुछ सीटों पर जो धांधली की जो बातें सामने आई हैं, अगर वो धांधली नहीं होती, फर्रुखाबाद हो गया, बांसगांव हो गया, अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, ये कुछ सीटें ऐसी हैं जो लगातार चर्चाओं में रही हैं लोकसभा के चुनाव में, जहां पर धांधली के जो आरोप हैं वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगाए गए हैं। तो अगर इन सब सीटों पर धांधली ना होती तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 50 सीटें जीतने जा रहा था। लेकिन 43 ही लोकसभा सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत सका है। वहीं पर हम बात करेंगे विधानसभा के उपचुनाव की जो मतगणना है वो कल होगी। उससे पहले जो एक सर्वे है वो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो अखिलेश यादव जी ने इस सर्वे को कराया है और इस सर्वे में जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। और 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद जो सर्वे है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वोटों की गिनती से पहले का ये गोपनीय सर्वे है। और इस सर्वे की बात करें तो हम आपको बता दें कि 9 जो सीटें वो आप लोग एक बार सुन लीजिए। सीसामऊ, कुंदरकी, करहल, कटहरी, मंजवा, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर, ये वो 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो संपन्न हो चुका है। और अब एक एक करके इन सभी सीटों की हम बात करें कहां पर कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पूर्वांचल की मंजवा की विधानसभा सीट से। तो मंजवा की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर ज्योति बिंद चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। और ज्योति बिंद यहाँ से जीतती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट। फूलपुर की विधानसभा सीट से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 18,000 वोटों से हार गई थी। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें 18,000 जो वोट हैं फूलपुर की विधानसभा सीट पर मिले थे। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करेंगे अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से। तो अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, यहाँ पर जब से अखिलेश यादव जी के द्वारा श्रीमती चारुकेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तब से लगातार जो है खैर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जो पकड़ है वो मजबूत हो चुकी है। और समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत हो चुकी है। और खैर की विधानसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। गाजियाबाद की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को आसानी से निकालने जा रही है। वहीं पर बात करेंगे मीरापुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो जमीनी स्तर पर जो एनडीए गठबंधन लोकदल जो पार्टी है उसके प्रत्याशी यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जो मीरापुर की विधानसभा सीट है वो भी जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है कटहरी की विधानसभा सीट। कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है शोभावती वर्मा चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। और कटहरी की विधानसभा सीट पीडीए बाहुल्य सीट है। उस सीट पर समाजवादी पार्टी आसानी से जीतती हुई दिखाई दे रही है। शिवपाल सिंह यादव जी को इस सीट से विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया है। अगली सीट की बात करें तो कुंदरकी की विधानसभा सीट जो मुरादाबाद की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से हाजी रिजवान चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं।
2 बार के विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, तीसरी बार इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर शीशामऊ की जो विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है शीशामऊ की विधानसभा सीट। इरफान सोलंकी और उनके जो पिताजी हैं वह 3 बार से ज़्यादा बार के यहाँ विधायक रह चुके हैं। लगभग 30 सालों से समाजवादी पार्टी का जो है शीशामऊ की विधानसभा सीट पर कब्जा है। विधानसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव जी ने इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं पर शीशामऊ की जो विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अब बात करेंगे अंतिम में सबसे हॉट सीट करहल की विधानसभा सीट। करहल की विधानसभा सीट यादव बाहुल ये सीट है, और यादव बाहुल सीट होने के साथ साथ यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और तेज प्रताप यादव ने जहाँ पर समाजवादी पार्टी की से चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार कर जो यादव समाज का जो वोटर्स है उसमें सेंध लगाने का जो है प्रयास किया गया है। लेकिन करहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। तो ये जो सर्वे है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है 7 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों की क्या राय है इस सर्वे को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इसको लेकर भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। आज की वीडियो में नई। जय हिंद, जय भारत।